हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके सिर्फ 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को है, तो अच्छे से यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़िए जिससे आपके मनपसंद के कॉलेज मिल सकें। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वह बालकृष्ण भट्ट थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है और यह प्रश्न आपके यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? और यह भी प्रश्न आपके यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रकांता जो उपन्यास है उसके जो लेखक हैं वह यहाँ पे हो जाएंगे देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो कामायनी है यह महाकाव्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यह प्रश्न अभी कल आपको कराया गया था। तो यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर होगा, लड़कपन। जो लड़कपन शब्द दिया गया है यह भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सच्चरित्रता है किस मूल शब्द से बना है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चरित्र शब्द से बना हुआ है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सर्वनाम के 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनका नाम आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, वह बहुत धीरे चलता है इस वाक्य में क्रिया विशेषण है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण दिया गया, मतलब है यहाँ पे कि जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखेंगे जो बहुत शब्द है, बहुत क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बहुत शब्द है यही क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि उसका साथ छोड़ दीजिए इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो साथ शब्द दिया गया है यही आपका क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। बी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि सत्य और अहिंसा का यहाँ पे संबंध है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा घनिष्ठ। देखिए जो सत्य और जो अहिंसा है इनका यहाँ पे घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ देखेंगे सी में दिया गया है, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन स्वर नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और सभी लोग इसका राइट आंसर बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए सभी लोग प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर क्या है। स्वर नहीं है। स्वर नहीं है का मतलब क्या होगा कि आपसे व्यंजन पूछा जा रहा है। तो इसमें देख लीजिए स्वर कौन कौन से हैं। अ स्वर होता है, उ स्वर है और ए यहाँ पे स्वर है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है स्वर नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो ब है या व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो यही राइट आंसर होगा। अगला है कि कौन वर्ण घोष नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या किया है आपका यहाँ पे, इसमें देखेंगे एक होता है घोष होता है, घोष और सघोष सेम होता है। उसके बाद दूसरा होता है अघोष होता है। इसमें देखेंगे जो अघोष होता है, अघोष में देखेंगे जो आपका यहाँ पे वर्ग का जो पहला और दूसरा यहाँ पे वर्ड होता है, पहला और जो दूसरा वर्ड होता है वह अघोष के अंतर्गत आता है। वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ड होता है अघोष के अंतर्गत आता है। और जो आपका यहाँ पे घोष या सघोष होता है, घोष या सघोष सेम होता है और इसमें वर्ग का देखेंगे तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड आते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया घोष नहीं है।
घोष नहीं है, इसका मतलब है कि आपसे अघोष पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो त दिया गया, त यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट दिया गया है विराम का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर का ठहरना या रुकना हो जाएगा। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना होता है, जो कि बी में दिया गया है, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि सदाचार में उपसर्ग हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सत हो जाएगा। सदाचार में उपसर्ग है पूछा जा रहा है, उपसर्ग शब्दों में आगे लगा होता है तो सत हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर है। अगला है कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुने। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अभी हो जाएगा। उपसर्ग के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग शब्दों में आगे ही लगे रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है सजावट शब्द में प्रत्यय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे सजावट शब्द में जो प्रत्यय है, प्रत्यय के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि प्रत्यय शब्दों के लास्ट में लगते हैं, तो इसमें क्या होगा, आवट प्रत्यय होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द अरबी नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर देखेंगे अरबी, देखिए शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, जो आपका यहाँ पे इजलास है, कातिल है, किस्मत है, यह अरबी शब्द हैं। लेकिन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो जो कमीना शब्द है यह अरबी नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सीता विद्यालय से घर जाती है, इसमें कारक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे क्या लगा है, से शब्द लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, से शब्द लगा है और वह विद्यालय से घर जाती है। इसका मतलब है कि वह विद्यालय से अलग हो जा रही है। जहाँ पर भी से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है वहाँ पे अपादान कारक होता है, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। चाकू का जो बहुवचन शब्द होता है वह चाकू ही रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तत् धन लीन से बनेगा तल्लीन शब्द और यहाँ पर है व्यंजन संधि, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। मनोहर शब्द में संधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह होगा, इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि है। यहाँ पे मनधन हर से आपका मनोहर बनेगा, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में यड़ संधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यड़ संधि की बात किया गया है, तो यद्यपि जो शब्द है इसी में आपका यड़ यहाँ पे संधि है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखेंगे जैसे एकाएक दिया गया है, महोजस्वी दिया गया, सदैव, इन सब में वृद्धि संधि है, यह पॉइंट याद रखेंगे। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नवधन उड़ा से बनेगा नहोड़ा शब्द, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला है पवन का संधि विच्छेद है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे पवन शब्द लिखा गया है, पवन का यहाँ पे संधि विच्छेद होता है, पोधन अन होता है, पोधन अन से पवन बनेगा। और अगर आपसे कभी भी पावन के बारे में पूछ लिया जाता है, पावन का संधि विच्छेद, तो पौधन अन हो जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में किसमें स्वर संधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रामायण शब्द। जो रामायण शब्द है दिया गया है इसी में आपकी यहाँ पे स्वर संधि है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि यथारुचि में समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यथारुचि में देखेंगे जो पहला पद है यह क्या है, अव्यय आ जा रहा है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है कि चौराहा में कौन सा समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहला पद क्या है, संख्यावाची आ जा रहा है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। त्रिलोचन में कौन सा समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। त्रिलोचन से यहाँ पर देखेंगे कुछ अर्थ यहाँ पे क्या होगा, अर्थ चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो यहाँ पे देखेंगे सकर्मक क्रिया लिखा गया है जिसमें आपका कर्म हो, तो जो पीना होता है, पीना आपका कर्म है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे और जो दिए गए हैं यहाँ पे उसमें आपका सकर्मक क्रिया नहीं है।
मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सामान्य भूत है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नग का जो अनेकार्थक शब्द होता है उसमें सूर्य आ जाता है, हाथी आ जाता है, सर्प आ जाता है। यह तीन आप लोग जानते हैं, लेकिन पर्वत नहीं होता। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है रसाल शब्द का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखेंगे हो जाएगा यहाँ पे रसाल का यहाँ पे जो शब्द का अर्थ होता है वह होता है आम होता है, आम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि गौरव शब्द का विलोम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। इजी है लेकिन पूछा गया है। गौरव शब्द का जो विलोम होता है वह लाघव होता है। ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम शब्द है। यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारे प्रश्न जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। श्री गणेश का तो याद रखिएगा, गलत आपसे ना हो। श्री गणेश का यहाँ पे विलोम शब्द होता है इति श्री होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है राइट आंसर। इसको कहीं पर नोट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निंदा का विलोम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा निंदा का स्तुति होता है। और यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा स्तुति हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया। बी वाला आपका राइट आंसर है। मृगंध का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा केसरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। यह भी इंपॉर्टेंट है। बगीचा का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बगीचा का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, यहाँ से जो दिया गया उसी से बताना है, तो आराम हो जाएगा। सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है जल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखेंगे जल का पर्यायवाची में यहाँ पे वह आंभ आब हो जाएगा, भव नहीं होगा, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कान काटना का मतलब होता है कि बहुत चालाक होना, चतुर होना। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। एक आपका सॉल्व पेपर रहेगा। बुक का कवर पेज आप लोग देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे विषय सूची दिया गया है। विषय सूची के में देखेंगे आप लोग सबसे पहले यूपी बीएड 2025 का आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। सॉल्व पेपर रहेगा और इसमें सभी सब्जेक्ट थ्योरी में दिया गया है। काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। जैसे देख सकते हैं जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, आपका यहाँ पे कला वर्ग है। और सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर ही लगा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर का जो यहाँ पे आंसर शीट है वह मिल जाएगी और एक एक प्रश्न की व्याख्या आपको मिल जाएगी। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और सभी सब्जेक्ट थ्योरी में दिया गया है, इसका भी एक्सप्लेनेशन किया गया है और एमसीक्यू भी दिए गए हैं। तो इस बुक को यहाँ पर आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी भी बुक स्टोर पर जाना है, बुक का कवर पे दिखा करके परचेज कर लेना है। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करके इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन का यहाँ पर देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड बुक के साथ यहाँ पे अगर प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं तो तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। और प्रैक्टिस सेट में 9 सॉल्व पेपर मिलेगा, 15 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 3500 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। आँख का अंधा गांठ का पूर्वा लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मूर्ख धनी। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बहुत ज़्यादा प्रिय होना, अधिक प्रिय होना, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि गधा का तत्सम रूप है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। गधा का तत्सम रूप सभी लोग जानते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा गर्धब हो जाएगा। गर्धब आपका यहाँ पे डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा केवट हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है नारियल शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। नारियल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे नारिकेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे नरक के बारे में पूछा गया। शुद्ध जो होता है वह आपका होता है नरक होता है, नर्क या नरक नहीं होता है। जो नरक दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ए वाला शुद्ध है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भागीरथी। अब बताना है कि भागीरथी कौन सही लिखा गया है, तो यहाँ पे बी वाले में देखेंगे इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, तो बी वाला राइट आंसर होगा, भागीरथी होता है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं कुलीन। उच्च कुल में जो पैदा व्यक्ति होता है उसको कुलीन कहा जाता है, तो डी वाला राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे प्रश्न अस्थायी भावों की संख्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 9 हो जाएगा। 9 रस हैं तो 9 अस्थायी भाव होंगे, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है पीपर पात सरिस मंडोला, पंक्ति में अलंकार है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है पीपर पात सरिस मंडोला, तो यहाँ पे क्या होगा उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार दिया गया बी वाले में, तो बी वाला आपका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। अगला है दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा सोरठा। आप लोग भी पढ़े होंगे कि दोहा सोरठा का उल्टा होता है, सोरठा दोहे का उल्टा होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो दोहा होता है उसमें देखेंगे जो पहला यहाँ पे चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। और जस्ट इसी का उल्टा होता है सोरठा। सोरठा में देखेंगे जो पहली चरण है और जो तीसरा चरण है उसमें 11 मात्रा, दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती है, इसीलिए एक दूसरे का उल्टा कहा जाता है। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, जानते हैं सभी चरणों में 16 मात्राएं होती है, याद रखेंगे। अगला पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका मगही आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ए में दिया गया है, ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, क्या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।